जय श्री राम। दोस्तों, राम भक्त हनुमान जी, इनका नाम सुनते ही मन में एक अलग ही शांति आ जाती है, एक ताकत महसूस होती है ना? हम सब हनुमान जी की पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, आरती गाते हैं और दिल से यही चाहते हैं कि हमारी हर पुकार सीधे हमारे संकट मोचन तक पहुंचे। लेकिन पूजा खत्म होने के बाद कई बार एक सवाल मन में आता है, क्या हनुमान जी ने मेरी सुनी? क्या मेरी भक्ति उन तक पहुंची? ये सवाल सिर्फ आपके मन में नहीं आता, हर सच्चे भक्त के मन में आता है। अगर आप भी हनुमान जी को दिल से मानते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। और हां, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हनुमान जी से जुड़ी ऐसी कमाल की जानकारी भरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। पता है क्या, हनुमान जी बहुत सीधे साधे हैं। वो सीधे आकर आपसे ये नहीं कहेंगे कि हां, मैंने तुम्हारी पूजा मान ली है। उनका तरीका थोड़ा अलग है, थोड़ा खास। वो कुछ ऐसे इशारे देते हैं, कुछ ऐसे संकेत, जिन्हें अगर आप समझ गए तो समझो आपने अपनी भक्ति का सीधा कनेक्शन हनुमान जी से जोड़ लिया है। ये संकेत ही हमें उनके और करीब लाते हैं। आज मैं आपको ऐसे 12 पक्के संकेत बताने वाला हूं, जो ये बताते हैं कि हनुमान जी ने न सिर्फ आपकी पूजा स्वीकार की है, बल्कि वो हर पल आपके साथ खड़े हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, आखिर तक रुकना। क्या पता आप भी उन खुशनसीब भक्तों में से हों जिन्हें हनुमान जी ये संकेत दे रहे हैं। पहला संकेत, जहां देखो हनुमान जी ही दिखें। एंकर, कभी ऐसा हुआ है कि आप दिन भर में कई बार हनुमान जी की फोटो, उनकी मूर्ति या उनका नाम कहीं न कहीं देख लें? जैसे टीवी पर अचानक कोई हनुमान जी का सीरियल आ जाए, सड़क पर चलते हुए किसी गाड़ी पर उनका स्टिकर दिख जाए, या घर में अचानक किसी पुरानी किताब में उनकी तस्वीर मिल जाए। ये कोई इत्तेफाक नहीं है दोस्तों, ये एक गहरा कनेक्शन है। हनुमान जी खुद आपको याद दिला रहे हैं, मैं हूं यहीं तेरे साथ। जब आपकी भक्ति सच्ची होती है तो हनुमान जी खुद अपनी मौजूदगी का एहसास करवाते हैं। ये इशारा है कि उन्होंने आपके मन की बात सुन ली है। एक छोटी कहानी उदाहरण, जैसे मेरी एक दोस्त है, वो बहुत परेशान थी। उसने हनुमान जी से मन्नत मांगी। अगले दिन वो सुबह उठी और उसे अपनी अलमारी में बचपन की एक हनुमान चालीसा मिली, जो उसने कभी देखी नहीं थी। फिर रास्ते में मंदिर के बाहर एक पुजारी जी ने उसे अचानक हनुमान जी का एक छोटा सा लॉकेट दे दिया। दिन खत्म होते होते उसे लगने लगा कि हनुमान जी उसके साथ है, और यकीन मानिए, उसकी परेशानी धीरे धीरे कम होने लगी। ये होती है हनुमान जी की कृपा। दूसरा संकेत, हनुमान चालीसा पढ़ते ही रोंगटे खड़े हो जाए। एंकर, सोचिए आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं और अचानक से आपके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ जाए, या आपके रोंगटे खड़े हो जाए। ऐसा लगा जैसे किसी ने आपको छू लिया हो। यह सिर्फ शारीरिक प्रतिक्रिया नहीं है मेरे दोस्तों, ये एक दैवीय शक्ति का संकेत है जो आपके अंदर उतर रही है। ऐसा तब होता है जब आपकी भक्ति इतनी गहरी हो कि वो सीधे हनुमान जी से जुड़ जाए और उनकी कृपा आप तक पहुंचने लगे। ये उनकी उपस्थिति का सीधा अनुभव है। जब आपके दिल की पुकार सच्ची होती है तो शरीर भी उस शक्ति को महसूस करता है। ये बहुत बड़ा संकेत है कि आपकी पूजा स्वीकार हो गई है। तीसरा संकेत, हर दिन मन करे हनुमान जी को थोड़ा वक्त दूं। एंकर, हमारी लाइफ कितनी बिजी होती है ना, सुबह से शाम तक बस भागदौड़। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि चाहे दिन कितना भी थका देने वाला क्यों न हो, आपके मन में एक आवाज आए कि नहीं, हनुमान जी के लिए थोड़ा वक्त तो निकालना ही है। सुबह चालीसा पढ़े बिना दिन अधूरा लगे, या रात को सोने से पहले उनका नाम लिए बिना चैन न आए। ये कोई मामूली इच्छा नहीं है, ये हनुमान जी की ही कृपा है जो आपके दिल में उतर चुकी है। जब आपको महसूस होने लगे कि हनुमान जी के बिना आपका दिन अधूरा है, तो समझ लीजिए उन्होंने आपको अपनी शरण में ले लिया है। चौथा संकेत, जब सब छोड़ दें तब भी लगे हनुमान जी है ना। एंकर, जिंदगी में कई बार ऐसा बुरा वक्त आता है जब लगता है, यार
अब कोई साथ नहीं है, न दोस्त न रिश्तेदार, और हालात ऐसे कि कुछ समझ नहीं आता क्या करें। ऐसे में अगर अंदर से एक आवाज आए, कोई बात नहीं, हनुमान जी तो है ना, तो ये कोई छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ा संकेत है। ये भरोसा यूं ही नहीं आता, ये तभी आता है जब आपकी सच्ची पुकार हनुमान जी तक पहुंच चुकी होती है। जब सब मुंह मोड़ ले और फिर भी आपके दिल में एक अजीब सी शांति हो, एक सुकून हो, तो मान लो अब आप अकेले नहीं हो। हनुमान जी ने आपको थाम लिया है, वो आपकी ढाल बन गए हैं। पांचवा संकेत, जो काम अटक रहे थे वो अब आसानी से हो जाए। एंकर, हम सबकी जिंदगी में कुछ काम होते हैं जो बार बार कोशिश करने पर भी नहीं बनते। हम मन्नतें मांगते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन वो होता ही नहीं। और फिर एक दिन अचानक वही काम बिना किसी रुकावट के पूरा हो जाता है, वो भी बिना ज्यादा कोशिश किए। तब हम सोचते हैं, ये कैसे हो गया? दोस्तों, यही तो हनुमान जी का चुपचाप किया गया चमत्कार होता है। जब आपकी पूजा सच्चे मन से होती है तो हनुमान जी बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप आपके काम में हाथ लगा देते हैं। आप सोचते रह जाते हो और अंदर से बस एक ही बात आती है, ये तो हनुमान जी ने ही करवाया है। छठा संकेत, मन बुरी चीजों से खुद ब खुद दूर होने लगे। एंकर, ये बहुत ही खास संकेत है। जब आपका मन खुद ब खुद गलत रास्तों से हटने लगे, बुरी आदतों से दूर जाने लगे, तो समझ लो कि ऊपर से कोई दिव्य शक्ति आपको खींच रही है। पहले जहां गुस्सा, जलन, बुरे विचार या गलत संगति में मजा आता था, अब वही बातें आपको चुभने लगती है। आपको लड़ाई झगड़े में मन नहीं लगता, बेकार की बातें सुनकर बेचैनी होने लगती है, और बुरी लत धीरे धीरे बिना किसी जोर जबरदस्ती के छूटने लगती है। ये कोई साधारण बदलाव नहीं है, ये हनुमान जी की कृपा का असर होता है। जब वो आपके दिल में जगह बना लेते हैं तो आपका मन अपने आप साफ होने लगता है। ये पक्का संकेत है कि उन्होंने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है और वो आपके जीवन को एक सही दिशा दे रहे हैं। उदाहरण, मान लीजिए कोई व्यक्ति पहले बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था, बात बात पर चिढ़ जाता था, लेकिन हनुमान जी की पूजा शुरू करने के बाद उसे खुद महसूस होने लगता है कि अब वो शांत रहने लगा है, छोटी बातों पर गुस्सा नहीं आता। या कोई व्यक्ति पहले बहुत आलसी था, लेकिन अब उसे सुबह उठकर हनुमान जी का नाम लेने की या थोड़ा सा योग करने की इच्छा होने लगी है। ये सब उनके प्रभाव से होता है। सातवां संकेत, बुरे वक्त से पहले बेचैनी या अजीब सपने आना। एंकर, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका मन अचानक से बहुत घबराने लगता है, बिना किसी वजह के बेचैनी होने लगती है, रात को नींद नहीं आती या अजीब अजीब सपने आते हैं जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। और फिर कुछ दिन बाद सच में कोई छोटी मोटी दिक्कत आ जाती है, लेकिन आप पहले से ही सतर्क हो जाते हैं या उस सिचुएशन को आसानी से संभाल लेते हैं। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो सच्चे मन से हनुमान जी की भक्ति करते हैं। ये बेचैनी या सपना कोई डर नहीं है, ये हनुमान जी की ओर से एक वार्निंग होती है कि सावधान हो जा, संकट आ रहा है, लेकिन मैं तेरे साथ हूं, तू घबरा मत। वो अपने भक्त को बड़ी मुश्किल से पहले ही इशारा दे देते हैं। ये बहुत बड़ा संकेत है कि उन्होंने आपकी पूजा को दिल से स्वीकार किया है और वो आपकी रक्षा कर रहे हैं। आठवां संकेत, मन में अचानक आत्मविश्वास का बढ़ना। एंकर, जब हम परेशान होते हैं या लाइफ में बार बार फेलियर मिलता है तो धीरे धीरे हमारा खुद पर से भरोसा उठने लगता है। मन कहता है, मुझसे नहीं होगा, मैं तो कमजोर हूं। लेकिन जब आप सच्चे मन से हनुमान जी की भक्ति में लगते हैं तो धीरे धीरे अंदर से एक नई ताकत पैदा होने लगती है। वही इंसान जो खुद को कमजोर समझता था, अब मुश्किलों के सामने डटकर खड़ा होने लगता है। पहले जिस काम को करने से डर लगता था, अब वही काम करने का मन करता है और आप उसे कर भी लेते हैं। ये सब ऐसे ही नहीं होता, ये हनुमान जी की कृपा है जो आपके मन को मजबूत बनाती है। जब वो आपकी पूजा स्वीकार कर लेते हैं तो सबसे पहले वो आपके भीतर आत्मविश्वास भरते हैं ताकि आप खुद पर
और अपने भगवान पर भरोसा रख सको। नवा संकेत, पुराने रिश्तों में सुधार आना। एंकर, अक्सर ऐसा होता है ना कि हम अपनों से नाराज हो जाते हैं, भाई बहन, मां बाप, दोस्त या रिश्तेदार। बात छोटी सी होती है पर मन में एक गांठ लग जाती है। फिर सालों तक बात नहीं होती, दिल भारी रहता है पर कोई पहल नहीं करता। लेकिन जब आप सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आपको खुद ही महसूस होता है कि रिश्ते ज्यादा जरूरी है, अहंकार नहीं। कभी सामने वाला खुद आकर माफी मांग लेता है या फिर आपके अंदर से आवाज आती है कि चल मैं ही पहला कदम बढ़ा लेता हूं। और जैसे ही आप पहल करते हो, सामने वाला भी नरम पड़ जाता है, दूरियां खत्म होने लगती है। ये कोई संयोग नहीं होता, ये हनुमान जी की कृपा होती है। जब आपकी भक्ति उन्हें छू जाती है तो वे आपके उलझे हुए रिश्तों को भी संवार देते हैं। उदाहरण, एक कहानी है कि कैसे दो भाई बरसों से बात नहीं कर रहे थे। एक भाई ने हनुमान जी की पूजा शुरू की और एक दिन अचानक उसे लगा कि उसे अपने भाई से बात कर लेनी चाहिए। वो खुद गया और बात की, और सामने वाले भाई ने भी सारी नाराजगी छोड़ दी। ये शक्ति सिर्फ हनुमान जी ही दे सकते हैं। 10वां संकेत, दूसरों के प्रति सहानुभूति और दया का बढ़ना। एंकर, पहले जब आप किसी की परेशानी सुनते थे तो शायद बस सिर हिलाकर आगे बढ़ जाते थे, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे हर किसी का दुख आपका अपना हो। किसी को रोते हुए देखो तो दिल भर आता है, किसी गरीब को देखो तो तुरंत मदद करने का मन करता है, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी शर्त के। ये बदलाव अचानक नहीं आता, ये तब होता है जब हनुमान जी आपकी पूजा स्वीकार कर लेते हैं और आपके भीतर करुणा का बीज बो देते हैं। अब आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, दूसरों के दुख को भी समझने लगते हैं। ये एहसास कि जिस दर्द से मैं गुजरा हूं, कोई और भी गुजर रहा होगा। ये भाव उसी इंसान में आता है जिसके अंदर भगवान की कृपा जाग चुकी हो। जब ये बदलाव दिल से आता है तो समझ लीजिए अब हनुमान जी ने आपके भीतर जगह बना ली है। 11वां संकेत, मन का शांत और स्थिर रहना, चाहे कितनी भी मुसीबत आए। एंकर, हमारी लाइफ में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, कभी बहुत खुशी, कभी बहुत दुख। लेकिन अगर आप महसूस करें कि चाहे जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, आपका मन पहले की तरह विचलित नहीं होता। आप परेशान जरूर होते हैं, लेकिन आपके अंदर एक अजीब सी शांति बनी रहती है। आपको लगता है कि सब ठीक हो जाएगा, हनुमान जी संभालेंगे। ये जो अंदर की शांति है, ये जो धैर्य है, ये हनुमान जी की कृपा का ही फल है। जब वो आपकी भक्ति स्वीकार कर लेते हैं तो वो आपके मन को इतना मजबूत बना देते हैं कि आप किसी भी मुश्किल का सामना शांत और धैर्य से कर सको। ये दर्शाता है कि अब आप उनकी छत्र छाया में हैं। 12वां संकेत, हनुमान जी से जुड़े शुभ या सकारात्मक सपने आना। एंकर, आपने कई बार सुना होगा कि भगवान सपने में आते हैं। अगर आपको हनुमान जी से जुड़े कोई शुभ सपने आते हैं, जैसे आपको हनुमान जी की कोई मूर्ति दिख जाए, या वो खुद किसी रूप में आकर आपको आशीर्वाद दे, या कोई बंदर आपके सपने में कुछ अच्छा करके जाए, तो ये बहुत ही सीधा और स्पष्ट संकेत है कि वो आपसे प्रसन्न है। ऐसे सपने मन को बहुत शांति देते हैं और ये बताते हैं कि आपकी भक्ति सही दिशा में है और वो आपकी हर पुकार सुन रहे हैं। ये एक तरह से हनुमान जी का सीधा संवाद होता है अपने भक्त से। निष्कर्ष, आपकी भक्ति व्यर्थ नहीं जाती। एंकर, थोड़ा गंभीर होते हुए तो दोस्तों, अगर इन 12 संकेतों में से एक भी संकेत आपने अपने जीवन में महसूस किया है तो समझ लीजिए कि हनुमान जी आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं। हो सकता है वो आपको सीधे सामने न दिखें, लेकिन उनके तरीके अलग होते हैं। कभी किसी दोस्त की मदद में, कभी अचानक आए सुकून में, या फिर बिना वजह रोते हुए मन का हल्का हो जाना। ये सब हनुमान जी के संकेत होते हैं। हनुमान जी हर उस भक्त के दिल तक पहुंचते हैं जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है। इसलिए कभी हिम्मत मत हारना, टूटिए मत। आपकी भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, ये जान लीजिए। आप अकेले नहीं हैं, हनुमान जी आपके साथ हैं,
हर पल, हर सांस में। क्योंकि जहां विश्वास होता है वही चमत्कार भी होता है। अगर आज का ये वीडियो आपको प्रेरणादायक लगी हो, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको थोड़ी भी पॉजिटिविटी मिली है, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। जय हनुमान जी महाराज।